अभी आप जैसे आते हो यहाँ पर, अब बरसात चल रही है, नाले चल रहे हैं, नाले में कभी भी आप सामने मत देखना पानी को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। कल क्या क्या कहानी हुई आप वीडियो में देखोगे। हमारे साथ टाइगर मिस हुआ का जो इंसिडेंट है वो मैंने आपको बताया। कल सुबह पूछूंगा लोगों से जाके कि क्या हुआ था एक्चुअल में जब वहाँ टाइगर आ गया था, जो लेडीज़ भाग के आई थी। तो फिलहाल अभी आज इस रोड पे गाड़ियाँ बहुत हैं, तो चांसेस नहीं है कुछ मूवमेंट हो। अगर मूवमेंट होगा तो आपका 1 बजे के बाद, सॉरी 3 बजे के बाद होगा। मैं देखूंगा रूम की खिड़की से अपनी के क्या चल रहा है। अगर आप तो वैसे भी काम करना, मुझे जागूंगा। वैसे में क्या ही वाइल्ड लाइफ दिखेगी। इसी फिराक में रहते हैं कि कुछ अच्छे से अच्छा दिखा दें आपको। वो ढेला वाला वीडियो देख चुके होंगे, तो ऐसा भी सीन होता है जंगल में। देखो, टाइगर आमने सामने होके भी नहीं लड़ते, तो हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। जानवरों में इतनी समझ है, उन्हें पता है कि जगह छोटी है, टेरिटरी हमारी छोटी है, रहने वाले ज़्यादा हैं हम, तो क्यों ना मिलजुल के रहें। तो एक पॉन्ड है, कभी कोई टाइगर यूज़ करता है, कभी कोई टाइगर यूज़ करता है। ये अपने आप में एक तगड़ी बात है दोस्तों, वरना अक्सर ही होता है टाइगर आमने सामने आते हैं तो लड़ाई होती है। लेकिन जंगल का एक ऐसा पहलू भी है कि जहाँ लड़ाई नहीं होती है, समझदारी से काम लेते हैं टाइगर्स भी। तो बड़ा अच्छा सीन रहा, तगड़ा एडवेंचर रहा। तो जो प्लान बना रहे हैं ढेला का, वो प्लान बनाए यार, मज़े आ जाएंगे। आप आने वाले टाइम में आप ढेला को एक नए लेवल पे देखोगे। कहते हैं टाइगर, मेल टाइगर जो है अपने आप को नहीं दिखाता, और ख़ासकर कॉर्बेट में बहुत मेल टाइगर शाई हैं। कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ कि कई बार यहाँ पे मेल टाइगर की साइटिंग बहुत कम होती है। अभी आप उसे देखो क्रॉस करता हुआ, तो बहुत कम होगा जो आपको इतनी आसानी से दिख जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेल टाइगर जो होता है शाई होता है, एकदम गाड़ी की आवाज़ सुन के, आपकी आवाज़ सुन के भाग जाएगा। मेल टाइगर भाग जाता है, लेकिन वहाँ पर ढेला में मेल टाइगर खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। एक नहीं, 3-3, 4-4 टाइगर दिख रहे हैं मेल। टेरिटरी छोटी है, तो गर्मियों का टाइम है, तो पाउंड पे पानी पीने आ रहा है, वाटरहॉल पे पानी पीने आ रहा है। तो बड़ा मज़ेदार सीन रहा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है ढेला वाली, हमारी जाके देखें। मैं लिंक फिर ऊपर दिखा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वॉल नहीं हुई कोई दोस्तों पीछे। कभी कभी ऐसा लगता है जंगल में कुछ है ही नहीं, शांत पड़ा। जैसे टाइगर आता है तो जंगल ऐसा लगता है कि कितना शोर मचा रहा है। तो 12:15 होगा दोस्तों, सोने जाता हूँ, नींद आ रही है, सारा दिन काम कर आज। तो सुबह मिलता हूँ आपसे। देखो दोस्तों, सामने ना एक मॉनिटर लिजर्ड जा रही है मेरे सामने, अगर आपको दिख रही हो तो ऐसे। और यहाँ पर एक सांड बैठा हुआ, टाइगर टेरिटरी है ये पूरी। ये लेटा हुआ है, मरा नहीं है ये। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके ऊपर अटैक करा हो। पहले भी गाड़ी ठुकी हुई थी दोस्तों यहाँ पर, और अब भी ठुकी हुई है। कैसे गिरी है, क्या हुआ है? फॉरेस्ट की गाड़ी खड़ी है, एक्सीडेंट हो गई है। एक्सीडेंट नहीं है, हाथी वाथी में पूछ लो कितना सकता है। इस टाइम जाम भी तो ऐसे चल रहा है। एक्सीडेंट नहीं है, फॉरेस्ट की गाड़ी खड़ी है। तो हो सकता है दोस्तों जानवर क्रॉस करके उससे टक्कर हो गई हो। बाइक पे थी ना, एक बाइक खड़ी थी ना उनकी इधर। तो ये भी होता है दोस्तों। रोड पे भी हम बात करते हुए आ रहे थे कि तेज़ ना चलाओ, यहाँ पे रोड पे वही हमें एक्सीडेंट देखने को मिल गया। मनु महारानी रिजॉर्ट में, और यहाँ आने की वजह एक हमारे बहुत ख़ास, हालांकि सब्सक्राइबर तो मैं नहीं कह सकता उन्हें, क्योंकि एक्सपीरियंस में भी और उनसे एज में भी बहुत बड़े। तो मेरी फैमिली में से ही आप समझ लो, जो जंगल से लगाव रखता है वो हमारी फैमिली में ही आता है। तो अजीत सिन्हा जी हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आपकी नॉलेज का तो हम कायल हैं। तो फिलहाल सर कुछ लाए हमारे लिए। ये मैं जब भी जाता हूँ जंगल में,
उमर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए। मैं अक्सर इसके ब्लॉग्स देखता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए मेरे छोटे छोटे से मोमेंटोज़ हैं, मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ ताकि वो इनकरेज हो और आगे और बेहतरीन काम करें। ये उमर आपके लिए एक छोटा सा मोमेंटो है। और ये हमारी तरफ से वाइल्ड लाइफ का हमारा कप है, इसको आप यूज़ करिए। बिल्कुल, बहुत प्यारा, थैंक यू सो आप मच। यूज़ करिए। आप बहुत बेहतरीन काम कर ब्लॉग्स रहे हैं हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों, ये प्यार होता है जो लोग दिखाते हैं और इससे हमें मोटिवेशन ही मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। थैंक यू। दोस्तों, एक सीन हुआ यहाँ पर, आज शाम की बात है, अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं इस रोड से जा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँ रोड दिखाओ पहले, तो आप ये रोड देख। तो यहाँ हुआ ये, यहाँ पे ना मैंने देखा कई सारी गाड़ियाँ ठुकी हुई थी, मतलब एक गाड़ी दिखी जो ठुकी हुई थी थोड़ी दूर पे, मतलब उससे आगे गए ना हम, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार इतनी तेज़ चलाते क्यों इस रोड पे। मैं वीडियो में बोल भी रहा हूँ कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, मच रहा। तो वहाँ पे देखा एक लेडी नीचे बैठी हुई है, सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उठा के ले जा रहे हैं। तो हमें लगा शायद बाइक से चोट, इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं लगा कि मतलब जैसे बाइक से गिर गई, चोट वोट लग गई, इतना हुआ। तो हमने उतरना भी चाहा, लेकिन वहाँ ट्रैफिक इतना चल रहा था कि हमें उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि आप आगे कर लो, ट्रक वगैरह निकल जाएंगे। तो हम सीधे चले गए, हमें पता नहीं था यहाँ क्या सीन हुआ। तो बता रहे हैं अंदर की तरफ रिंगोड़ा यहाँ विलेज है, तो वहाँ पे टाइगर ने उस लेडी पे अटैक कर दिया। तो खैर बच गई वो, पेट कहीं उसको मारा है, जो अभी तक की न्यूज़ के अनुसार हमें पता चला सूत्रों से। हिस्सा कुछ उसने पंजा मारा तो हिस्सा जख्मी हो गया, बाकी रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। उस टाइम ही लग रहा था वो मतलब ऐसे कि जान थी उनमें, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि बहुत हमला करा, खून लहूलुहान, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि हाँ भाई जख्मी है, जख्मी भी नहीं पता चल रहा था, मैं सच बताऊं तो हमें लगा कि बाइक से गिरी हैं या लोग तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने फिर जब उसने फॉरेस्ट वालों ने कहा कि चले जाओ, तो फिर हमने ये भी लगा कि हो सकता है कोई गाड़ी डियर टकरा गया, अक्सर टाइगर डियर उसके आगे आ जाते हैं। और अहमद भाई ने कहा टाइगर ने तो अटैक नहीं करते, किसी ने कहा भी था। मैं वीडियो देखूंगा तो बताऊंगा आपको, लगा के भी दिखा रहा हूँ, आप देखना। लेकिन हमने कहा यार अभी तो निकल के गए थे हम, तो यहाँ चांसेस है नहीं, कोई मूवमेंट भी नहीं है, हो सकता है डियर वियर आ गया और सामने कोई जानवर, तो उससे बाइक गिर गई है उनकी। तो पता ये चला कि टाइगर ने अटैक करा था। दोस्तों, टाइगर को जहाँ सोचोगे यहाँ नहीं आ सकता, टाइगर वहीं आपको आके दिखाएगा। ये बात मैंने यहाँ देखी है। जंगल कहने को ये रास्ता जितना सेफ है उतना ही खतरनाक भी है। ये जो हिरन है ना दोस्तों, यहाँ पे कई दिन से, कल भी से देखा था यहाँ पे और आज भी देखो रुक गया। इसे डर है, अंदर नहीं जा रहा है ये, पता नहीं क्या सीन है इसके पीछे, बेचारा अंदर क्यों नहीं जा रहा। इसे अंदर छोड़ के भी नहीं आ सकते कि लाओ बेटा तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाई हैं। पता चला हम इसे घर तक पहुँचाने गए और अपना घर पकड़ने के लाले पड़ गए हमें। टाइगर हमारे पीछे भाग रहा है, हम भाग रहे हैं, धक धक। अभी तक नहीं था ये बंदा कौन है। और ये देखो जंगल के बीचों बीच है। दोस्तों, शराब पी के कैसे पड़े हुए हैं वो। ये देखो सांबर डेर खड़ा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल अलर्ट खड़ा हुआ है ये। चलो इसे डिस्टर्ब नहीं करते, हो सकता है इसे क्रॉस करना, उस वजह से अलर्ट। तो ऐसे ही जो शराबी है, एक हमें आमरिंडा गेट की तरफ दिखा था दोस्तों, और एक यहाँ पर दिखा। कितनी खतरनाक बात है, टाइगर के गढ़ में था ये। परवाला करे ठीक ही रहे ये। कोई डिपार्टमेंट वाला मिलेगा तो मैं उसे बताऊँगा कैसे से एक आदमी पड़ा हुआ है वहाँ। हालांकि गांव है करीब, लेकिन सामने तो जंगल ही है। और डिपार्टमेंट वाले भी क्या करेंगे कि लोग मानते नहीं होंगे, वो कितना कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं से निकल गया। हो सकता है गांव वाला ही हो, आके पी के इधर पड़ गया हो। हाँ, अटैक करा कहाँ पे, गर्दन पे, कहाँ पे, सीने में, गले में। अच्छा और अच्छा, कल उनको देखा ऐसा कहीं उनका वो तो नहीं लगा मुझे ऐसा, वरना आदमी को यार टाइगर अगर अटैक करे तो एक होता है ना कपड़ों पे खून, वो वैसा तो कुछ नहीं लगा। काफ़ी था, उसकी सिस्टर के तो बहुत ब्लड लगा हुआ था। और क्या कहते हैं, अंदर की हड्डी टूट गई। अच्छा, लेकिन अभी खतरे से बाहर है।
चलो ऊपर वाला करे जल्दी ठीक हो जाए, वो खतरे से बाहर ही रहें। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ उस जगह पे जहाँ पर कल एक महिला पे अटैक हुआ। मेरे साथ एक भाई जुड़ गए, प्रकाश भाई। तो हमारे साथ प्रकाश भाई जुड़ गए, ये यहीं आमडंडा खत्ता में रहते हैं जहाँ की वो महिला थी, और जो सारा मेडिकल आप हॉस्पिटल वगैरह में सब देख के रेफर करा के आए। तो क्या हुआ था प्रकाश भाई कल? शायद वो घास लकड़ी लेने गए थे, 3 लोग थे वो, और मैंने भी उनको आते हुए देखा। मेन रोड किनारे किनारे आ रहे थे वो, तो अचानक ऐसा वो कह रहे थे कि उधर गाय वाय भाग रही, तो हो सकता है वो गाय किल करने के मूड में था वहाँ पर टाइगर। तो वो अचानक आगे झपट गया, क्योंकि वो सड़क के किनारे किनारे जाते, हो सकता है गाय भी रोड के किनारे किनारे घूम रही थी। तो अचानक से जब वो आया, वो समझ नहीं पाए उसकी, और पंजा आगे मारा, सीने में काफ़ी गहरा घाव है, गर्दन में है, और अंदर उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो उसके सिस्टर ने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, उसको बिल्कुल जकड़ लिया, उसने काफ़ी वो क्या बचाया मेरे उसको। ख्याल से जब आपने उन्हें देखा तब वो ठीक थी। हाँ, उस समय तो वो पैदल पैदल आ रहे थे। 4 बजे की बात है, हम भी यहाँ से निकल ये के 6 बजे के आसपास की बात है। वही 5:30-6 बजे हाँ। हम निकल के गए हैं, तो सब नॉर्मल था। हाँ जब वापस गए तो उसी दौरान बीच में ये घटना घट गई। हाँ बाकी हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं, जान बच जाएगी उनकी? हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं है। आप जो अंदर वो इंजरी बता रहे हैं उस हिसाब से तो न्यूरो उसका तो अब दिल्ली अभी KBR काशीपुर में कर दिया। कल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर कि हुआ टाइगर अटैक का। तो होता ये है, हम लोग यहाँ से 4 बजे करीब निकल के जाते हैं। राइट साइड में जो मेरे आप जगह देख रहे हो, ये यहाँ पर हम बात भी करते जाते हैं कि यार आजकल टाइगर नहीं होगा, ये है वो है, गर्मी है, रोड चलता है, इतने पास को टाइगर नहीं होगा। ऐसी नॉर्मल हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था। तो फिर हम यहाँ से लौट के 4:30-5 बजे करीब जा रहे हैं, हमें एक महिला दिखती है रोड पे बैठी हुई है। उसके सामने क्या कहते हैं फॉरेस्ट वाले खड़े हैं, इधर ट्रैफिक चल रहा है पूरे इस रोड पे। रोड दिखाओ पहले तो ये होता है। तो हमें लगता है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ ही, हम रुकना भी चाहते हैं लेकिन आजू बाजू का ट्रैफिक इतना होता है। फिर फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि आगे कर लो गाड़ी, ट्रैफिक यहाँ रुक रहा है। तो फिर हम उस वजह से चले जाते हैं, क्योंकि हम देख लेते हैं कि सब सही है। महिला को गोद में उठा के, महिला मतलब कंधे पे रख के पैदल पैदल चल रही होती है, तो हमें लगता है चलो इतना कुछ हुआ नहीं है और जो है इलाज हो जाएगा। हम 1 घंटा हुआ होता है, उसके बाद हमें खबर मिलती है कि टाइगर ने महिला पे अटैक कर दिया था अंदर जंगल में राइट साइड में। वो बता रहे थे महिला जा रही थी रोड से और गाय भाग रही थी यहाँ पे। तो एकदम से हैरान हुई कि गाय क्यों भाग रही है। तो देखा तो टाइगर गाय को छोड़ के, टाइगर था वहाँ पे, टाइगर उनकी तरफ आया, पंजा मारा और उनको जख्मी कर दिया। तो यहाँ ये सीन घटा, यहाँ ही कहीं का सीन है और इसी रोड का सीन है। सोचो टाइगर कहाँ पे घूम रहा है। ये मवेशी मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इनको खाने के चक्कर में वो रोड के आसपास आ जाता है, क्योंकि ये चल रही है गाय। तो यही होता है दोस्तों, उसने अपना शिकार छोड़ के इंसान पर अटैक कर दिया। पता नहीं उसे क्या लगा हो, क्या थ्रेट समझो। इसलिए कहते हैं जब टाइगर होता है तो उतरना नहीं चाहिए। बेशक टाइगर अवॉइड करता है आपको, लेकिन बिल्कुल ही आमने सामने हो जाएगा तो वो फिर थ्रेट समझने लगेगा। यही घटना घटी और मैं खड़ो के देखता हूँ यहाँ पे, कुछ क्या पता टाइगर की मूवमेंट हमें दिख जाए, क्योंकि मवेशी वहाँ चल रहे हैं। तो क्या पता टाइगर फिर अपना एक बार आके वजूद दिखा दे। देखो अभी रोड चल रहा है और ये राइट साइड की बात है। बहुत वेट करना पड़ता है दोस्तों टाइगर को ढूंढने के लिए, टाइगर के इंतजार में। अब कब टाइम निकल के आए, कहाँ से निकल आए, कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ हमेशा किस्मत ही जो है आपको सही टाइम पे सही जगह पहुंचा सकती है। और आप जो ये व्लॉग देखते हो हमारा चंद मिनटों का, इसके पीछे कई दिन की कई घंटों की मेहनत होती है। और ऊपर से कभी कभी ये ग्लिच हमारा साथ नहीं देते तो और अफसोस होता है। फिर कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत छुपी होती है। और कहीं ना कहीं मेहनत का फल जब आप लोगों तक वीडियो पहुंचती है, आप लोग उसे पसंद करते हो, तो वसूल होता है। बाकी ये नहीं कह रहा कि वीडियो से पैसे आएंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। हमारी मेहनत तब सफल होती है जब आप लोग उसे देख के अप्रिशिएट करते हो। अभी बजे हैं यहाँ पर 2:18 और हम जंगल के उस हिस्से में आ गए हैं जहाँ टाइगर की मूवमेंट चल रही है। देखते हैं क्या कैप्चर करते हैं, क्या आपको दिखाते हैं। कोशिश और उम्मीद दोनों हमारी बरकरार है। अरे टाइगर आ गया सामने, वो देखो लाइट मार रहे हैं। तो चिल्ला के गया ना भी टाइगर। हम पता क्या करते हैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम अपना जो कचरा होता है लेके जाते हैं गाड़ी में रख के, नीचे रामनगर में कूड़ेदान है उसमें फेंक के आते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा हमें दे दो, हम फेंक देंगे, लेकिन ऐसे मत फेंकना। तो भी किसी ने यहाँ पर बताया टाइगर आ गया इधर,
अब हमें जाना है पीछे की तरफ। वो चलो टॉर्च चलो, अपने सेफ्टी पहले लेके चलो ना। पीछे टाइगर आ गया था अभी, पता नहीं बाइक वाले चिल्लाते भी जा रहे थे। आराम से भाई। तो दोस्तों पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब्बार भाई के पास जाना है। अब यहाँ पर फ़िलहाल तो ये रिजॉर्ट की लाइट जल रही है, लेकिन सीन सही हुआ। वो टाइगर वाला अभी वैसे कोई कॉल नहीं थी दोस्तों, लेकिन हो सकता है साइड में आ गया हो, गाड़ी तेज़ निकली तो अंदर चला गया हो। हमारे पड़ोसी ने वो चिल्लाया टाइगर टाइगर टाइगर, और फिर हमने देखा तो उन लोगों ने टॉर्च भी मारी, सामने दिखा नहीं। तो फिलहाल अभी मैं जब्बार भाई के पास आया हूँ किसी काम से। वो कुछ उन्होंने बताया था, उनसे बात करनी है जंगल से रिलेटेड। ये रहा उनका घर, अंधेरे में आया भाई साहब। दोस्तों मैं आया हूँ हमारे लैंडलॉर्ड जी के पास, यानी कि हमारे जब्बार भाई के पास। आपने पहले भी देखा और इनकी वीडियो को। वजह ये थी कि कल इनसे मेरी दोपहर में बात हुई। मैंने इनसे पूछा कि जब्बार भाई के टाइगर की मूवमेंट कहाँ चली, क्योंकि लोकल है, इन्हें पता रहता है। और इन्होंने मुझसे एक जगह बताई, अभी ये खुद बताएंगे अपनी ज़बानी। और इन्होंने बताया और शाम में हुआ टाइगर की मूवमेंट। तो कितना सटीक अंदाजा था दोस्तों। लेकिन वहाँ ये हुआ, वहाँ एक लेडी पे भी अटैक हो गया। हालांकि हम अटैक के उस पर वो नहीं कर रहे, लेकिन इनका तजुर्बा कितना सही था कि इन्होंने बताया टाइगर उस तरफ होगा। जब्बार भाई बताइए कि क्या हमने आपसे पूछा था, आपने हमें क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था कि आप नीचे को जाओ रिंगोड़ा की तरफ, रामनगर की साइड, और आपको मूवमेंट मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम जब रामनगर को जाएंगे तो राइट साइड है, गर्मी बहुत, जंगल है, और लेफ्ट में जो है जाते समय आपको नदी पड़ेगी। तो मूवमेंट जो है एनिमल का नदी की तरफ रहेगा, पानी की तरफ। हर एनिमल इस टाइम नदी की तरफ भागेगा, चाहे कितना भी गर्मी हो, हल्ला करो, कुछ भी करो, गाड़ियां चल रहे, जब उसे प्यास लगेगी तो नदी की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि प्यास के बगैर रह नहीं सकता। इतनी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो जो लेडीज का मैं बता रहा हूँ, वो लेडीज जो थी आम डंडे की थी, वो उधर की साइड में कड़ी पत्ता बीनने गए थे 3 जने। तो उसपे जो अटैक करा, उसमें जो टाइगर लेपर्ड ने अटैक किया। उसमें जो लेपर्ड टाइगर था, बता रहे टाइगर भी था, टाइगर अलग था। उसपे जो अटैक किया लेपर्ड ने करा। तो लेपर्ड ने अटैक किया। टाइगर होता तो उसे बचने के चांसेस बहुत ना के बराबर थे। ये भी बात सही है। उसकी जो वो जब उस लेपर्ड ने उसमें अटैक किया, तो उसे अटैक किया, जैसे गिराया, उसकी बहन थी, वो बहन उसकी तरफ दरान देके भाग निकली। एक पड़ोस की और थी लेडी, 3 जने थे, वो भी भागी। तब वो लेपर्ड डरा तो उसे छोड़ दिया। तो अच्छा, लेकिन उनको डैमेज बहुत हुआ है सर में? डैमेज हुआ है इतनी देर में, तो क्योंकि वो तो यूं पंजा मारेगा, यूं राउंड लेगा, तो उसका तो सेकंडों का काम है। अगर वो 2 जने नहीं होते, बचने का चांसेस नहीं बनते। उसने तो उसे गिरा दिया था। लेकिन सर तजुर्बा आपका मान गया। मैं इसलिए इनको आधी रात में बताऊं आपको, इनको नींद से उठाया, 11:10 हो रहा है, और जंगल में 11 बजेगा, इतना आधी रात होता है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में बेचारे उठे, हमसे बात करी, आपसे ये बात बता रहे, तो बहुत सटीक अंदाजा था इनका। उसी जब यहाँ से हमारा ढिकुली गाँव जहाँ खत्म होता है रामनगर जाने में, मॉर्निंग वॉक में, अभी करीब 10-12 साल पहले 3 जने थे। एक जोशी का लड़का था, और एक हमारा पड़ोसी है रहमत, और एक हमारा सगा भतीजा था। तो ये मॉर्निंग वॉक करके जा रहे थे। जब यहाँ से पूरा गांव इन्होंने क्रॉस करा दे रहा था, तो जंगल में जैसे पहुंचे तो इन्हें कुछ हल्ला वो लगा वहाँ। इन्होंने कहा यार वापस चलते हैं। जैसे इन्होंने टाइगर की तरफ, वहाँ टाइगर बैठा हुआ था, टाइगर की तरफ पीट करी और टाइगर ने जंप कर दिया। अच्छा। जोशी जी के लड़के को पकड़ लिया तो उसके सिर में मार दिया पंजा। तो हमारे भतीजे ने लात मारी। लात से क्या हुआ? लात भी मारी, कोई घुसा, यूं मतलब हाथ पैर मारे बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। तक हमारा भतीजा था जो फॉरेस्ट में है, अख्तर नाम है उसका। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया था, जोशी जी के लड़के को। तीनों यहीं के रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अख्तर जी ने वो जो आप इनका ट्रांसफर हो गया वहाँ पर? हाँ वहाँ है उसका मानीला में। तो उसने लात हाथ मारी। इतने में बस नसीब अच्छा था, वो बचा नहीं पाते, ये लोग बचा नहीं पाते, क्योंकि इन पे 2000 थे नहीं। टाइगर ने उसे पकड़ लिया। इतने में बस आ गई। बस आई तो जब बस ने हॉर्न बजाया और लाइट मारी तो छोड़ दिया। फिर वो बसी वाला उन तीनों को बिठाल के यहाँ लाया। यहाँ से फिर फॉरेस्ट
बच्चों वालों को करा, फिर उसे सुशीला तिवारी में ले गए, वहीं उस लड़के का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट, बच्चों वाली टाइग्रेस थी दोस्तों। ये वो किस्सा था जो एक नसरत भाई ने हमें सुनाया भी था, उन्होंने पुष्टि कर दी उस किस्से की। नसरत भी था उसमें, नसरत था और हमारा भतीजा था। इन्होंने लात पैर मारी, पर न लात पैर से टैगर को क्या फर्क पड़ गया, पता यार, ये भी उसकी बात है। वो उतने में ही पीछे से बस आ गई, बस की लाइट पड़ी, अंधेरा था, हल्का सा उजाला होने वाला था, अंधेरा ही था, लाइट थी, और लाइट में जब गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया तो टैगर तब भागा। फिर वही गाड़ी वाला इनको बिठाल के लाया यहाँ, अल्लाह गुल्ला हुआ, फिर इनको सुशीला तिवारी में उस लड़के का इलाज चला। जो ठीक है, हाँ फिट है, उसके बच्चे हैं, शादी हो गई। छोटी सी बात जाने से पहले, जब्बार भाई, जैसे कभी आप जा रहे हो, आपको किसी टाइम जैसे कभी आमना सामना हुआ टाइगर से? बिल्कुल आमना सामना बहुत हुआ, बहुत बार हुआ। तो क्या आप, चलो बचपन से मानता हूँ कि आप यहाँ पले बड़े हो, लेकिन खौफ, कुछ डर फील हुआ आपको? डर तो फीलिंग होती है भाई, टाइगर तो टाइगर है, वरना उस टाइम ये होता है कि अपनी जान बचेगी, बस उससे आंख मिला के और बिल्कुल आप रूप ऐसा बना दो कि टाइगर को ये लगे कि ये कमजोर नहीं है, मुझे डर नहीं रहा है, वरना डर तो अंदर रहती है, पर मरता क्या नहीं करता, क्योंकि उस टाइम आप मतलब टाइगर पीछे। कब की बात है जब आपका सामना हुआ था? हो गए हमारे 10-15-20 साल हो गए। और फिर आपने आते हाथों से भगा दिया? हाँ, कई बार हुआ। हमारे तो दोनों तरफ जंगल है, अचानक हम जा रहे हैं, हम जंगल जाते थे लकड़ी लेने या अपने जंगलों में पानी के पाइप लेने हैं, पानी चेक करना है, हमारी नदी के पार भैंसें चो रही हैं, अब उन्हें लगा यार इनको आ नहीं रहे टाइम पे तो ले आओ, अचानक जाए तो वहाँ टाइगर बैठा हुआ है मारने के चक्कर में, अचानक मुकाबला कई बार हुआ है, ऐसी भगा दिया है। तो हाँ भगा दिया हमने कई बार। पहले के टाइगरों में और अब के टाइगरों में आपने क्या फर्क देखा? फर्क कुछ नहीं है, आपके टाइगर जो है बच्चे ज्यादा हैं, पहले के टाइगर कम होते थे, ओल्ड ज्यादा दिखते थे। तो खूंखार अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थे? खूंखार तो देखो अब भी है, पहले भी थे, ऐसा नहीं है खूंखार अब नहीं है, क्योंकि उनकी बच्चे तो उन्हीं के ही है ना, भाई चूहे का बच्चा चूहा ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, कुत्ते का बच्चा ब्लड सेम है, ऐसा नहीं। खूंखार टाइगर का खूंखार होना इसलिए होता है, जो टाइगर ओल्ड हो जाता है, उसके नाखून खराब हो जाते हैं या दांत से कमजोर हो जाता है, वो बुढ़ापे की स्थिति हो जाती है, क्योंकि 10 साल के बाद बुढ़ापा लग जाता है टाइगर को। जो यंग टाइगर होता है 3 साल के बाद यंग होता है 10 साल तक, 10 साल के बाद बुढ़ापा आ जाता है, कोई 12 साल में खत्म हो जाता है, कोई 13 साल में खत्म हो जाता है, कोई 15 साल लास्ट में। आखिरी वक्त बहुत बुरा होता है टाइगर का। आखिरी वक्त ये होता है कि वो जानवर को मार नहीं पाता है, उसके सामने जो भी आ गया उसे मार देना। जो आजकल हमारे गाँव में कई बार आपने सुना होगा कि बैल मार दिया, वो मार दिया, तो क्या है कि वो ओल्ड टाइगर होता है, वो हिरन उसके हत्या आ नहीं रहे हैं, और उसको गाय बैल जो मिल रहे हैं इनको इजीली मार लेता है बैलों को, क्योंकि बैल भाग नहीं पाते इतने, तो इसलिए ओल्ड टाइगर गांव के इधर आने का मतलब है कि कुत्ता मिल गया, बकरी मिल गई, बैल मिल गया, उनको मारा, अपना उसका पूरा हो गया। एक जानवर मार लिया, 10-15 दिन की छुट्टी, क्योंकि 4-5 दिन तक उसे खाएगा, और 4-5 दिन टाइगर भूखा रह जाता है, उसी को उसका क्योंकि मांस है ना, हजम करता है धीरे धीरे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अगर जानवर उसने मार लिया, 10 दिन 15 दिन 12 दिन खिंच जाता है, 4-5 दिन 5-6 दिन टाइगर भूखा भी रह जाता है। अच्छा, मैं पूछूं कि आप उसने जैसे ऐसे अटैक कर दिया है, वो तो लेपर्ड ने करा था, चलो जो टाइगर भी बताया था उसमें, क्योंकि मैं भी इसकी पुष्टि करके आया ना। अच्छा, क्योंकि लेपर्ड था, टाइगर था, तो वो लेपर्ड था। तो आपने टाइगर का भी मूवमेंट बताया कि वहाँ टाइगर का मूवमेंट 100% है वहाँ पर, एक बार नहीं कई बार मिल गया टाइगर वहाँ पर। आपको भी मिला? कई बार गाड़ियों को टकरा गया। अभी कुछ दिन अभी करीब 10-12 साल पहले टूरिस्ट बस आ रही थी दिल्ली से, और अचानक आई थी, और रिंगोड़ा जहाँ पे अभी आग लगी थी गाड़ी में, उससे आगे इधर को आके हमारे घर की तरफ को, ढिकली की तरफ को, करीब 200 मीटर पे अचानक बस पे टकरा गया। अच्छा, टूरिस्ट बस थी, अब बेचारे क्या गलती, वो नदी में पानी पीने जा रहा था, बस थी 70-80 की रफ्तार पे, 60 की रफ्तार पे, जो टकरा गया, और वो ऐसा टकराया कि वो उसके बाद उसके ऊपर क्लेम होता, वो टाइगर मिला ही नहीं, हाथियों ने ढूंढा, फर्श वालों ने ढूंढा, वो मिला ही नहीं, वो टाइगर कहाँ जाके मरा। अगर वो मिल जाता वो गाड़ी भी बंद होती, ड्राइवर भी बंद होता, टाइगर नहीं मिला, क्योंकि प्रूफ रहा ही नहीं ना। हो सकता है मरा नहीं हो, बच गया, और वो निकल गया, मिला ही नहीं, उसे कितना ढूंढ दिया फर्श वालों ने। वो किस्मत अच्छी रही ड्राइवर की, नहीं मिलना, क्योंकि कोर्ट में जब अगर मामला चलेगा वो ये कहेगा भाई टाइगर अगर मैंने मारा तो दिखाओ कहाँ है टाइगर, इसलिए बच गया वो फर्श वाला। टाइगर का तो देखो अभी ये जो चॉकलेट रूम है, इसके आगे दिन में ही बैल को पकड़ लिया था, दिन की बात है, वो तो पब्लिक ने कितना इंजर्ड कर रखा था उसकी पीठ में, लोग कोई उसमें मोबिल डालना है उसकी पीठ में, कोई हल्दी डाल दिया जिससे कीड़े ना पड़े। और तो जानवर कोई भी हो ना, अगर जानवर का अगर चोट लग जाए, उसमें जला हुआ जो गाड़ी का मोबिल होता है वो डाल दो, कभी कीड़े पड़ेंगे और घाव पूरा। मोबिल जला हुआ गाड़ी का जो हम बदलते हैं ऑयल, उसके लिए वो ऐसी बिल्कुल
रामबाण दवा। रामबाण दवा है, मोबिल जला हुआ जो फेंक देते हैं। तो ये भी देख लो दोस्तों, जंगल की चीजें निकाल के ला रहे जानवरों हैं। का हमारे पहले कट जाते थे, जानवरों के चोट लग जाती थी, अब कुछ नहीं, बस उसमें मोबिल पकड़ा और उसने घाव में डाल दिया। सही। अब ना भी घाव पूरा हो जाएगा, ना कीड़े पड़ेंगे, ना कुछ। और मैं एक चीज और बताऊं, अभी आप जैसे आते हो यहाँ पर, अब बरसात चल रही है, नाले चल रहे हैं, नाले में कभी भी आप सामने मत देखना पानी को। पानी को देखोगे तो आपकी गाड़ी गड्ढे में घुस जाएगी। आप पानी को देखेंगे, अगर पानी आपका चल रहा है 100 मीटर में पानी चल रहा है, आप 300 मीटर दूर देखेंगे, सामने देखें, पानी को ना देखें। पानी को देखोगे, पानी यूं चल गया, आप पानी देखोगे, आपने जाना है सीधे और आप पहुंच जाएंगे गड्ढे में, गाड़ी उल्टी। अच्छा जी। हमने कई लोग बचाए भी हैं कॉर्बेट में ऐसे, क्योंकि नाले बहुत तेज चलते नाले चलते हैं, पानी को देखते रहता है, गाड़ी डालते हैं, उसके बाद गाड़ी घुस जाती। कितने जो बरसात में डूबते हैं, उन्हें गाड़ी वहां गिर गई, यहाँ गिर गई। मैं ये आपको पर्सनल आपके लिए बता रहा हूँ, आपके तजुर्बे के लिए। ये सामने दूर देखो, पानी को मत देखो। सिर्फ पानी को देखना ही नहीं, अगर आपने पानी को देखा तो आप नुकसान पा जाएंगे, गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। भाव भी देखना, तेज तो भाव नहीं है। पहले तो ये देख लो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकल गई है आपके सामने, आपके सामने गाड़ी निकल गई है। वो टैंड आदमी था, मैं हूँ, मैं टैंड हूँ, मैंने निकाल ली गाड़ी, आपने धोखे से मेरे पीछे डाल दी, मैं फंस गया, आपको पता ही नहीं है, और आपने डालते आप घुस गए गाड़ी में। देखते हो बरसात में कितनी, बहुत मानसून टाइम आ रहा है ना, ये आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। क्योंकि आपने देखा यार, ये छोटी गाड़ी निकल गई, मेरी तो बड़ी गाड़ी है, मैं क्यों नहीं निकलूंगा, मेरे तो थार है, थार भी क्या करेगी उसमें। सही बात है। जब आपको तो अनुभव नहीं है, आपकी नजर घूम रही है और आपने गड्ढे में गाड़ी डाल दी। आपने कभी भी हो पानी को नहीं देखना, पानी को देखना नहीं है, आपने दूर देखना है, और लाइनिंग बना लो, मुझे इस लाइनिंग पे चलना है, सीधे चलना, दूर देखना है। कभी आप धोखा नहीं खाओगे। धोखा क्यों खाओगे? धोखा इसलिए खाओगे क्योंकि छोटी गाड़ी निकल के आपको घर पे, मेरी तो बड़ी गाड़ी है, मेरी तो स्कॉर्पियो है, और मैं कैसे नहीं निकलूंगा। अगर छोटी गाड़ी निकल गई है, मेरी गाड़ी बड़ी है, मैं निकल जाऊंगा। वो तो तजुर्बेकार था, वो तो निकल गया, और आपको आइडिया नहीं है, आपने पानी गड्ढे में डाल दी। ये बात बहुत तजुर्बे वाली बात है। यही तो फंसता आदमी, उन्होंने मेरी तो बड़ी गाड़ी है, वो छोटी गाड़ी वाला निकल गया। अब छोटी गाड़ी वाले को था तजुर्बा, और बैठे हैं तुम्हारे साथ लड़के, कहेंगे लोग छोटी निकल के, तुमसे नहीं निकली भाई, वो तो अनुभवी आदमी था, वो तो निकाल। बार मैं एक कृष्णानंद गिरी बाबा थे, मैं उनको कोटद्वार हरिद्वार पहुंचाने गया। यहाँ हमारे पूरन पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा जब्बार भाई अपनी जीप में ले जाओ, मेरे पास कमांडर जीप थी। तो भाई साहब सब गाड़ी वाले खड़े थे, और आप वो पंडित जी हैं पुल के पास, पूरन पुजारी जी, उनसे ये पूछ लेना कि यार तुम एक बार जब्बार भाई को जीप लेके किसी बाबा को छोड़ने गए थे, वहाँ सारी गाड़ियां थी नहीं थी, वो खुद ही कह देंगे सारी गाड़ियां खड़ी थी, जब्बार भाई ने तो टाप ले गए, खुद ही अपने आप को बोलना शुरू कर दिया। मैं उनको छोड़ के आया था। अच्छा वो ये ऋषिकेश। अच्छा, तो इन चीजों पे आप गौर करना जो बताएंगे, बाकी सुबह इनसे मिलूंगा, तो इजाजत दीजिए। चाय कॉफी बस कुछ नहीं, बस चल रहे हैं, ठंडा पिलो, बस कुछ नहीं।